पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पिटाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पानीपत में एक पेट्रोल पंप पर बस कंडक्टर राजेश सैनी के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में गोहाना रोडवेज डिपो के कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया है। कर्मचारी इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक महिला यात्री के 4 साल के बच्चे ने पेट्रोल पंप पर खराब व्यवस्था के चलते पास ही खुले में पेशाब कर दिया। इसके बाद मंत्री से जुड़े बताए जा रहे पेट्रोल पंप की संचालिका ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि अगले दिन माफी मांगने गए कंडक्टर को कमरे में बंद कर थप्पड़ और लात घूंसों से पीटा। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। चंडीगढ़ से पानीपत जा रही किलोमीटर स्कीम की रोडवेज बस पानीपत के नए शुगर मिल के सामने स्थित एक पेट्रोल पंप पर रुकी थी। बस में सवार एक महिला यात्री के 4 वर्षीय बेटे को अचानक तेज बाथरूम आया। पेट्रोल पंप पर टॉयलेट की ठीक व्यवस्था न होने के कारण महिला ने बच्चे को पास स्थित पार्क के कोने में पेशाब करवा दिया। इसी बात पर पेट्रोल पंप की संचालिका गुस्से में आ गई और महिला ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बदतमीजी करने लगी। आरोप है कि संचालिका ने यह कहते हुए धमकाया कि यह मंत्री का पेट्रोल पंप है, यहाँ ऐसे कैसे कर दिया। हालांकि मौके पर कंडक्टर और महिला ने माफी भी मांग ली थी। विवाद बढ़ने के बाद संचालिका ने मंत्री के जरिए रोडवेज अधिकारियों से बात की। इसके बाद रोडवेज जीएम और अन्य अधिकारियों के दबाव में ड्राइवर और कंडक्टर को अगले दिन फिर पेट्रोल पंप पर माफी मांगने भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मामला और बिगड़ गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कंडक्टर राजेश सैनी को एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि कर्मचारियों ने हाथ पकड़े और संचालिका ने कंडक्टर के चेहरे पर थप्पड़ और लात घूंसे मारे। कंडक्टर ने इसराना थाना पुलिस चौकी में शिकायत दी है। मामले की जानकारी मिलने पर गोहाना रोडवेज डिपो के कर्मचारियों में रोष फैल गया। कर्मचारियों ने चक्का जाम कर आरोपी संचालिका और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बंद किया अभी क्यों किया बताए? ये जो है हमारा कर्मचारी चंडीगढ़ से आ रहा था और पानीपत की घटना है। उसने एक बच्चे और लेडीज को बाथरूम के लिए बस को रुकवाया और उसने पेट्रोल पंप पे रास्ता दिखा दिया कि आप यहाँ तो बाथरूम की सुविधा है, और वहाँ उसके मालिक ने उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किए। इन्होंने अक्षमा याचना करते हुए वहाँ से सवारी और बच्चे को ले गए कि जी हम जो भी गलती है इसको आगे से नहीं करेंगे। फिर दोबारा अधिकारियों ने उनको दोबारा वहाँ भेजा गया है और वहाँ जाके उन्होंने फिर दोबारा माफी मांगने का काम किया। उन्होंने कमरे में बंद करवा के उनको बहुत जबरदस्ती से अपने कर्मचारियों को पिटवाया है और वो परिचालक आज बहुत ही उसमें गया हुआ है। इसलिए पूरे प्रदेश में रोष है और गोहाना के कर्मचारियों में भारी रोष को देखते हुए आज उन्होंने पूरा गोहाना डिपो बंद किया हुआ है और उसमें शाम तक कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं आगे और भी बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह रोहा, हरियाणा परिषद सदस्य साझा मोर्चा। देखिए ये घटना हमारे के परिचालक साथी के साथ जो पानीपत के पेट्रोल पंप पे हमारे साथी को बंधक बना करके उसके साथ जबरदस्त मारपीट की गई, गालियां दी गई, उसको जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके रोष स्वरूप कल उसकी थाने में हमें एप्लीकेशन भी दे के आए हैं। उसके रोष स्वरूप आज पूरा रोडवेज का भाईचारा इकट्ठा हुआ है। साझा मोर्चा प्रदेश का भी हमारे बीच में आया हुआ है, तो उसी के साथी के साथ पूरा प्रदेश का कर्मचारी है और उसी के अनुरूप आज ये गोहाना का पूरा गेट बंद कर दिया गया, पूर्ण रूप से चक्का जाम कर दिया गया है। और जब तक साथी को न्याय नहीं मिलता, उस पंप संचालिका के खिलाफ बड़ी धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक ये चक्का जाम नहीं खुलेगा। और ये तो सिर्फ आज एक सरकार के लिए ट्रेलर है। रोडवेज कर्मचारियों में कितना रोष है, अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रदेश का साझा मोर्चा हमारे बीच में आया हुआ है। बहुत बड़ा निर्णय होगा, इसके साथ साथ पूरे हरियाणा का चक्का जाम भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन, रोडवेज प्रशासन और सरकार की हो रहेगी। क्या नाम है? अशोक पंचाल, सदस्य साझा मोर्चा गोहाना। किस बारे में किया? देखिए हमारा साथी है राकेश जी, वो चंडीगढ़ से आ रहा था। रास्ते में एक यात्री ने कहा कि मेरे को बाथरूम का नाम मिला, यात्री थी बच्चा साथ में उसके। उसने पानीपत बाईपास शुगर मिल के पास बस रोक के पेट्रोल पंप है, उसको लड़के को बाथरूम कराने के लिए उतार दिया। वो लोग था बाथरूम वहां पे और लड़के ने बाथरूम लाइन में कर दिया। तो संचालिका थी इस पंप की, उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा
और वो अंदर देख कर वो बाहर आई, गाड़ी क्लोज करने लगी, महिला से गाड़ी क्लोज करी और कंडक्टर से भी, तूने बस क्यों रोकी? उसने कहा भी पब्लिक प्लेस है जी, ये पंप तो बाथरूम होता ही है, टॉयलेट सबके लिए होता है। उसने झगड़ा किया उसके साथ में, तो उसने कहा चलो जी आगे रोकेंगे, वो कह गया, वहां से आ गया। उसके बाद अगले दिन फिर जो है उसने मंत्री का फोन करवा गए, या उसने खुद किया, किसी पोलिटिकल प्रेशर दबाया उसने, और यहाँ से DI मार्फत उसको भिजवाया है। अगर वापस माफी मांग कर वहां दोबारा फिर गया तो तला छीन लिया, फोन छीन लिया और अंदर बंधक बना गया, उसको बुरी तरह पीटा। वो बुरी अवसाद में था, वो लड़का भी फांसी लेता पता लग गया बाद में, फांसी लेने की तैयारी कर दी थी, घरवाला देख लिया उसको, इतना अवसाद में परेशानी में था वो, और उसको बुरी पीटा, गाली दी, उसको जान से मारने की धमकी दी, अगर तेरे को इधर दी गया ना तो जान से मार देंगे। तो कोई बीजेपी नेत्री बताई वहाँ, उसका पंप है वो इसराना में, और वो सुमित्रा चावला नाम बताया उसका। कल हम थाने में गए थे, वहां भी हमने पूछा, कार्रवाई लग नहीं रही, कार्रवाई होगी, तो हमने मजबूर हो गए, फिर लास्ट में ये फैसला किया बंद करेंगे। अगर FIR नहीं होगी तो जो है पूरे प्रदेश में आंदोलन हो जाएगा। हम मोर्चे से बात करने जा रहे हैं और अब वहां बंद करने का निर्णय ले लिया सारे साथियों ने। तो क्या अभी धरना है, बंद रहेगा, क्या होगा? बंद करने जा रहे हैं बस 1 घंटे के अंदर, बस स्टैंड बंद करोगे? बस स्टैंड बंद करेंगे। पूरी तरीके से। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो आगे मोर्चे नेता से उनसे मीटिंग करेंगे, जो आगे फिर बात होगी उसमें रखेंगे, ठीक है। जो फैसला वो करेंगे शीर्ष नेता, तो उसमें हम सारे साथ मिलकर काम करेंगे। नाम बता दो। अशोक खोकर सदा मोर्चा के साथ मारपिटाई की है, कल तरीके से हुआ सारा, क्या आपका क्या कहना है? जिस प्रकार बीजेपी सरकार ये 2014 से ढंढोरे पीट रही है पूरे प्रदेश के अंदर, हम सोच मुक्त भारत बनाएंगे, सोच मुक्त प्रदेश बनाएंगे। कल एक इंसानियत के नाम पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। एक लड़के को पेशाब की, छोटा बच्चा था, जो बच्चा भगवान स्वरूप होता है, और लेडीज ने बच्चे को पेशाब करवाना उस पंप पे चाहा, तो उन्होंने वहां वो पंप इसके टॉयलेट का दरवाजा बंद था, लॉक था उस पे, लेकिन जैसे उसने बच्चे को ज्यादा हो गया, उसने साइड में कर दिया, तो वहां जो पंप संचालिका बीजेपी नेत्री है, वो कृष्ण पवार, जो राज्य कैबिनेट मंत्री है, पंचायत मंत्री है, उनके संपर्क में है या उनका सिर है या हमें नहीं पता इस चीज का। लेकिन जैसे मतलब हमारे GM साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी का फोन आया हमारे पास, उन्होंने कहा कि इनको सस्पेंड करो। तो मैंने ये कहा कि आप जाके वहां से माफी मांग के आओ उनको, लेकिन कर्मचारी ने ये बताया कि हम माफी तो पहले मांग चुके हैं, हमने ये यहाँ तक कह दिया कि आगे नहीं करवाएंगे हम आप। लेकिन उसने, कर्मचारी ने ये चलते चलते ये कहा है, मैं धर्म कर्म इस दुनिया में सभी जमीन पर रही है, आप इस तरह का बिहेव जो कर रहे हो समाज में, आपने भी देखना चाहिए भाई किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। लेकिन वो दोबारा से DI के कहने पर GM के मार्फत DI को कहा गया और उन्होंने कहा भाई आपको सस्पेंड करेंगे महाप्रबंधक, नहीं तो आप जाओ। वहां जाने के बाद उन दोनों कर्मचारियों को कमरे में बंधक बनाया गया और उनके फोन खोस लिए गए। फोन जब्त करने के बाद बहुत ज्यादा पिटाई करी है, और उसके बाद उस जो कर्मचारी है, कंडक्टर है जो राजेश सैनी, उसने उसके पैर भी पकड़े हैं। वह अपनी गरीब आदमी है, गुजारा कर रहा है, कर्मचारी है, लेकिन जब उन्होंने उसके पैर पकड़े तो उसने पैर से मतलब लात मारने का काम किया और ये कहा तेरे को नौकरी करनी मैं सिखाती हूँ। तो वो इतना मतलब हरासमेंट में चला गया कर्मचारी, वो सुसाइड भी कर सकता था। आज हमने यहाँ मीटिंग करके फैसला लिया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। अगर नहीं होती तो हम आज गोहाना सब डिपो इकाई को, इसको सब डिपो को बंद करेंगे और शाम को मीटिंग करके अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम मीटिंग करके कोई बड़ा फैसला लेंगे। उसमें प्रदेश बंद हो सकता है, सोनीपत बंद हो सकता है, पानीपत बंद हो सकता है। हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, पुलिस प्रशासन के SP DC उनसे मिलेंगे, और पहले हमारे इसमें गोहाना सब डिपो पूर्ण रूप से बंद रहेगा 1 बजे से। क्या नाम है? जगदीप लाठर, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ व सदस्य हरियाणा रोडवेज संघ मोर्चा। नाम क्या है, कैसे क्या होगा एक बार? मेरा नाम राजेश है जी, मैं हरियाणा रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्यरत हूँ साहब। मैं चंडीगढ़ से 17 तारीख को चंडीगढ़ से रोहतक के गोहाना के लिए आ रहा था। पानीपत से निकलने के बाद लेडीज ने वॉशरूम जाना था, उसका लड़का था 3-4 साल का। हमने पंप को देख के वहाँ पे गाड़ी रोक दी, वो बाथरूम करने के लिए चली गई हुई थी। वो बाथरूम उसके बहुत खराब थे, तो हमने ये पहले पता नहीं था।
तो लेडीज ने अपने बच्चे को साइड में जो पेड़ लगे होते हैं वहां पे उसने बाथरूम करवा लिया। अंदर से जो पंप की संचालिका है वो बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, जो मैं कैमरे के सामने भी नहीं बोल सकता, ले उन्होंने उसको भी गालियां दी। तो मैं वहां जाकर उनसे बातें करने लग गया। माँ जी क्या बात हो गया, ये तो पब्लिक के लिए है। वो ऐसे बोली ये पब्लिक का नहीं, ये मंत्री का पंप है। और यहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग करके मेरे को ये बोलेगा कि यहाँ दोबारा गाड़ी मत रोकना है, यहाँ तेरे को किसने परमिशन दी है। तो वो ऐसे बोल रही थी। मैं फिर उनको बोला जी मैं और कहाँ करवाएं, बोला नहीं यहाँ नहीं रोकेगा भैया, ये मंत्री का पंप है, इसका कोई अलाउड नहीं है। माँ ठीक है जी, इसके लिए गलती है। उसको लेडीज को भी है भद्र भाषा से बोल रही थी। मैं ये बोल के वहां से चल पड़े हम। अब जी कोई नहीं, कर्म धर्म यही रहेगा। लेकिन उन्होंने ये बनाया, मेरे जीएम साहब को फोन करके बोला अब भाई वो मेरे को अभद्र भाषा का प्रयोग करके गया। मैंने सिर्फ ये बोला था कर्म धर्म यही रहेगा। तो उन्होंने इस बात का उल्टा मतलब निकाल के अगर मेरे को गलत भाषा का प्रयोग करा। तो अगले दिन मेरे अधिकारियों ने मेरे बहुत प्रेशर डाला, अब भाई तू उसके पास जा, उससे माफी मांग के आओ। मैं ये कहने के लिए मना कर रहा था जी मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और ना मेरी कोई वहाँ गलत कोई हुई है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे आप खुद भी चेक कर सकते हो। अगर मैंने वहाँ कोई हाथापाई या कोई गाली गलोच या कुछ बोला हो तो मैं दोषी हूँ, सजा के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, मेरे प्रेशर डाला गया, मेरे को वहाँ भेजा गया। मैं वहाँ गए भी जी, हम मैं अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में भाई चलो कोई नहीं भाई मैं माफ़ी मांग लूँगा अपनी गलती नहीं होने के कारण। उसके बाद हम गए, मैं और ड्राइवर चले गए। वहाँ पे हमारे फ़ोन छीन लिए गए, साइड में फ़ोन रख दिए, मेरे को अंदर कमरे में बंद करके उस संचालिका द्वारा, उसका एक कर्मचारी था, उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, बहुत मारा। मेरे अभद्र भाषा का प्रयोग वो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, इतनी गालियां दी। ये मंत्री का पंप मैं यहाँ दोबारा नहीं खड़ी कर देगा। मैंने ये भी मान ली ठीक है जी, मैं हम नहीं खड़ी करेंगे। मैं वहाँ अपने आप बचाव करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैं वहाँ से उनको उनकी सारी बातों को मानकर वहाँ से अपनी जान बचा कर भाग गया हूँ। तो आपने सारी बीती आपने हाँ यहाँ अपने भाईचारे को बताई, उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया। कल मैं इतना प्रेशर में था, सुसाइड करने की भी सोच ली थी, लेकिन फिर भी मैं अपने भाईचारे को बताकर इन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया है, भाई कोई नहीं ऐसे होता है, हम तेरे साथ हैं। मेरे अधिकारी ने जिन्होंने पहले प्रेशर डाला था उनका अभी तक कोई फोन नहीं आया, ना ये कहा भाई कोई नहीं तेरे साथ हो, हम तेरे साथ हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई नहीं करी। मैं मेरे जो कर्मचारी साथी उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं कल कंप्लेंट देखा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसका पंप बताया गया है? ये पता नहीं जी, किसी मंत्री का नाम लेते, मंत्री का मेरे को पता नहीं। पंप ये जो शुगर मिल है जी बाईपास पे रोहतक रोड पे पानीपत निकलने के बाद उसके सामने है पंप। किस कंपनी का है? इंडियन का पंप है जी ये। आपके साथ चालक भी गया था? चालक भी गया था जी, उसको बाहर निकाल दिया। एक बार तो उसके सामने मारे मेरे को, एक बार उसको बाहर निकालने के फिर मारे मेरे को। उसका क्या नाम है? ड्राइवर का नीरज है जी, वो किलोमीटर स्कीम की जो बसें हैं हमारी उसका परिचालक। तो आप भी उसी पे हो? हाँ जी उसी पे था मैं। किलोमीटर स्कीम की बस? हाँ जी। आपका क्या नाम है? राजेश है जी। कहाँ के रहने वाले हो? यही गोहाना से है जी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।